दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में कि उसको कैसे लिखते हैं और वो क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने सब लिख रखा है कि वो किस किस चीज़ को आज मैं पढ़ाऊँगी। हेडलाइन, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट, मैं ये सब पढ़ाऊँगी आज आप सबको और बताऊँगी कि हाँ ये कैसे लिखा जाता है और ये कैसे यूज किया जाता है। तो चलो चलते हैं अपने पेज पे। तो ये पेज देख रहे हैं जो मैंने इसके पहले क्लास दिया था, वही सेम पेज है और उस पर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे हेडिंग वगैरह लिखा जाता है। तो जो हेडिंग होता है दोस्त, वो 6 तरीके की होता है जो मैं आपको लिख के बताऊंगी और करके भी बताऊंगी। तो देखते रहो और बने रहो मेरे चैनल पे। तो मैंने लिखा H1। हेडिंग का क्या है, हेडिंग टैग H1 से हम यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया। और फिर हेडिंग जो 6 तरीके के होते हैं दोस्त, तो मैं इसमें कुछ भी लिख दिया। जैसे ये डमी टेक्स्ट है, इसको सब यूज करते हैं डमी टेक्स्ट के उस पर। और हम ये जो हेडिंग होता है दोस्त 6 तरीके का होता है, तो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये हो गया आपका 6 और मैं यहाँ पे चेंज करती जाऊंगी कि तो मैंने 1 से 6 तक लिखा है हेडिंग का। H1 1, H1 2, H1 3, H1 4, H1 5, H1 6 ऐसे करके, और सबको मैंने क्लोज भी किया है। तो ये आप अब देख सकते हो कि ये आता कैसे और ये इसका क्या है, कैसे यूज होता है। H1 का यूज क्यों होता है और H6 का यूज क्यों होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली इसको दिखाऊंगी। मैं वैसे बता दे रही हूँ कि H1 जो सबसे बड़े हेडिंग के लिए H1 लिखा जाता है और जो सबसे छोटा हेडिंग होता है उसके लिए हम H6 का यूज करते हैं। तो मैं आपको रन करा के दिखा रही हूँ इसको। सॉरी से तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि कुछ भी अपने पेज में इम्प्लीमेंट करने के बाद कंट्रोल S करना। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि मैंने कंट्रोल S नहीं किया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था, अब सब दिख रहा है। तो देख रहे हो कि H1 सबसे बड़ा दिख रहा है और H6 सबसे छोटा दिख रहा है। अब आप सोचोगे कि हम कुछ भी डाल दें, H6, H7, H8, तो ऐसे नहीं लेगा। अगर मैं यहाँ पे आप लोग को इम्प्लीमेंट करके दिखा रही हूँ कि अगर ये यहाँ पे H6 को मैं यहाँ पे H7 मैं करके देखती हूँ। मैंने 7 कर दिया, आप लोग देख सकते हो कि ये कैसे दिख रहा है और ये वहाँ पे नहीं लेगा। मैं दिखा रही हूँ आप लोग को रन करके। देखो ये सिंपल टेक्स्ट में आ गया, ये हेडिंग में नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल अलग है उससे। तो आप लोग देख सकते हो कि H1 को H1 से लेके H6 तक ही लिख सकते हैं। अगर हम खुद से उसमें H8 या H7 ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करने जाए तो टैग नहीं लेता है। तो ये रहा हेडिंग का, जो कि मैंने आप लोग को बताया कि हेडिंग कैसे देते हैं और ये कैसे लिखते हैं। बाकी मैं सबको डिलीट कर देती हूँ, एक हेडिंग को मैं छोड़ देती हूँ। दूसरा जो हमारा है वो पैराग्राफ है। तो हम पैराग्राफ को कैसे लिखते हैं वो आप देख लो। पैराग्राफ को हम P से लिखते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है पैराग्राफ टैग में भी। टैग वैसे जो भी टैग होगा उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होता है।
तो पैराग्राफ का कैसे क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। इसमें जैसे मैंने कि कुछ भी डमी टेक्स्ट इसमें डाल दिया, तो डमी टेक्स्ट जैसे यहाँ पे मैंने खोल रखा है, डमी टेक्स्ट के लिए ही होता है ये वाला साइट। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ, ये आप देख सकते हो, कंट्रोल एस, और मैं वहाँ पे जाके रन करके देखूंगी तो कुछ ऐसा आप लोग को दिखेगा ये वाला, क्योंकि हमने इसको पैराग्राफ के अंदर डाला है। तो हम पैराग्राफ का यूज क्यों करते हैं वो आपको पता चल गया, हेडिंग का यूज क्यों करते हैं वो आपको पता चल गया। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि इसको इसमें बोल्ड, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आप लोग को पैराग्राफ एंड हेडिंग एंड अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आप हेडिंग तो बता दिया, पैराग्राफ भी बता दिया, अंडरलाइन अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि अंडरलाइन कैसे करते हैं। जैसे ये हेडिंग है, हेडिंग के अंदर मैंने यू ओपन एंड स्लैश करके फिर मैंने इसे क्लोज किया, तो फिर आप देखना वो अंडरलाइन हो गया होगा। और मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ रन करके कि ये आप देख सकते हो कि जो हमारा हेडिंग था वो कैसे अंडरलाइन हो गया है। अब तीसरा मैं आपको बोल्ड का दिखाती हूँ कि बोल्ड कैसे करके दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे। बोल्ड के लिए जैसे मैंने इतने को भी मैंने यहाँ पे बोल्ड स्टार्ट किया और यहाँ पे बोल्ड को क्लोज किया, कंट्रोल एस एंड रन एंड रिफ्रेश। देख सकते हो कि हमारा मैंने जितने वर्ड पे मैंने बोल्ड का लगाया उतना हमारा बोल्ड हो चुका है। अब आगे मैं आप लोग को इटैलिक करके बताऊंगी कि इटैलिक कैसे करते हैं। मैंने आई लिखा, यहाँ पे आई टैग को, अंडरलाइन टैग को आई से ही लिखते हैं, ओ सॉरी इटैलिक टैग को। तो यहाँ पे मैंने आई लिखा और फिर यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे आके क्लोज किया, तो इसके बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप देखोगे कि वहाँ पे रन करा के वो इटैलिक हो चुका होगा। ये देखो मैंने इतना किया था और ये इटैलिक हो चुका है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हेडलाइन, पैराग्राफ एंड अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक। अब वो इतनी सारी चीज़ें जिसको मैं डिलीट कर देती हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रही हूँ, जो स्ट्राइक होता है उसको कैसे लिखते हैं, उसको एस से लिखते हैं। एस को ओपन एंड क्लोज किया, ओपन किया और फिर मैं यहाँ पे आके इसको करती हूँ क्लोज। कंट्रोल एस तो हर बार हमें करना पड़ता है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो आप ये देख सकते हो वहाँ पे कैसे हमारा टेक्स्ट के बीच में एक लाइन आ गया है। तो टेक्स्ट के बीच में लाइन आ गया, जैसे कि आप कुछ भी लिखते हो नोटबुक पे या कॉपी पे, जो भी अगर वो चीज़ गलत होता है तो आप कैसे उसे बीच में से एक लाइन दे देते हो, काट देते हो कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो मतलब आदमी समझ जाता है, आगे टीचर है जो भी, कि हाँ ये चीज़ गलत है इसलिए इसको काटा गया। तो इसलिए इस वाले टैग का हम यूज करते हैं, स्ट्राइक टैग का। तो आज मैंने आप लोगों को ये सारे टैग बताएं, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का क्लास नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि और सारे कौन कौन से टैग हैं। थैंक यू दोस्तों।